सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। गुड आफ्टरनून। और इससे पहले कि आप बताएं एक बार वो कल वाला स्टॉक तो आपका कमाल कर गया, हीरो मोटोकॉर्प जबरदस्त तेजी के साथ खुला है, आज ही सारे टारगेट हासिल हो गए, उसका भी एक बार अपडेट दे दें सर। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग कि हीरो मोटोकॉर्प कल मैंने फ्यूचर सेगमेंट से पिक किया था 3100 के लेवल पे। 3170 का मेरा टारगेट था, तो टारगेट को अचीव करते हुए बहुत आगे निकल गया, तो एक कमाल का प्रदर्शन किया। और वैसे ही कैश मार्केट का स्टॉक जो कल मेरा था वो 130-31 रुपए के लेवल पे मैंने कंट्रोल प्रिंट रिकमेंड करा था, जिसका मेरा पहला टारगेट था 145 का, दूसरा था 150 का। इस स्टॉक ने भी आज 151 के हाई टच किए, तो इसके भी टारगेट्स मिल गए। और एक स्टॉक का और जिक्र करना चाहूंगा जो मैंने गुरुवार के दिन दिया था, आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 188-89 के लेवल से, जब आपका और मेरा ये भी बात हुई थी कि संदीप जैन ने भी रिकमेंड किया या उसके बारे में बात करी जो मैं मिस कर गया था, उसका मेरा टारगेट 205 पहला और 210 दूसरा था, जो कि आज अचीव हो गए। 210 के ऊपर के लेवल इस स्टॉक ने भी आज हासिल किए हैं। जहां तक आज के लिए मेरी खरीदारी की सवाल है, मेरे दो स्टॉक है, एक है कैश मार्केट का स्टॉक और दूसरा है F&O का। जो कैश मार्केट का स्टॉक रहेगा वो है एक फार्मा कंपनी है, एक मिड साइज फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है अल्बर्ट डेविड। ये एक कोलकाता बेस्ड फार्मा कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है। कंपनी ने पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 12.6%। एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर अराउंड 19% का। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 60%, FII DII का करीबन 10% के करीब की हिस्सेदारी। और इसका एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है प्लेसेंट्रेक्स, जो कि ये हेल्दी ह्यूमन प्लेसेंटा से बनाते हैं। मुझे लगता है ये कंपनी के भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इस स्टॉक को करेंट लेवल्स पे जो कि 450 के आसपास अवेलेबल है, यहाँ खरीदना चाहिए और मेरा टारगेट रहेगा इसमें 480 रुपए का। ओके, 480 रुपए तक के टारगेट के लिए अल्बर्ट डेविड इस स्टॉक में करें खरीदारी। बेहतरीन फार्मा कंपनी, और सेठी साहब ने पिछली बार भी इसे रिकमेंड किया था, तब स्टॉक में बढ़िया मजबूती देखने को मिली है। आज फिर से बेहतरीन मजबूती देखने को मिल रही है। 6% की मजबूती आपको अल्बर्ट डेविड में दिखेगी और दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ 465-468 रुपए के आसपास। सेठी साहब ने कहा कि दो है, एक कैश मार्केट से और एक F&O में। सेठी साहब आपके कैश मार्केट के जितने F&O के स्टॉक्स का भी बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि वो भी 1-2 दिनों में बड़ा टारगेट लगा देते हैं। बताइए सर, कौन सा स्टॉक आज F&O में आपने चुना है? वैसे अनिल जी, मैं जो स्टॉक पहले सोचा हुआ था वो तो था HDFC, जो कि अभी नितिन जी ने जिसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह दे दी और स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा बढ़ भी चुका है, तो वो स्टॉक तो अच्छा लगता ही है, जिसपे मेरे भी बहुत शॉर्ट टर्म में 1750-1760 के टारगेट है। बट जो इसको रिप्लेस करके मैं एक दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा। आज जिस तरह की तेजी मेटल स्टॉक्स में देखी जा रही है, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स को 1-2 दिन के लिए बिल्कुल खरीदना चाहिए। यहां से मैंने जिंदल स्टील एंड पावर को पिक किया, जो कि 189-190 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर। इस स्टॉक पे मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म पे 200 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 185। ओके, 185 के स्टॉप लॉस के साथ JSPL में करें खरीदारी 200 रुपए के टारगेट के लिए। और HDFC लिमिटेड भी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, नितिन जी ने भी कॉल खरीदने की राय दी थी, 1700 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी। आप अगर खरीदें तो 1750-60 का टारगेट आप रख सकते हैं सेठी साहब की तरफ से भी। और JSPL में 185 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 200 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, ये बेहतरीन